वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यू एक्ट हमारा आ चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। फॉर्म नंबर 26 QC जो हमारे पास था, जिसमें हम TDS ऑन रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डिडक्ट करते थे और वो पे करते थे गवर्नमेंट को, वो हमारे पास कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उसकी जगह नया फॉर्म नंबर 141 आपके पास आ चुका है। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से न्यू फॉर्म आपको फाइल करना है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, देन ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है। ये पेज आप लोगों के पास आ जाएगा। देन आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके पास न्यू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, न्यू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्म नंबर 141 का। ध्यान रखिएगा, यहाँ डिमांड पे होती है जो दूसरा फॉर्म है हमारे पास। यहाँ पे आपका चालान कम स्टेटमेंट यहाँ अप्रूव होगी, तो इधर आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा कि आपका जो डिडक्टी है, डिडक्टी कौन होता है? जिसका TDS आपने डिडक्ट किया। जैसे कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, रेंट आपका जा रहा है 80,000 रुपीज, क्लियर, पर मंथ। तो जो आप लोगों ने, जो पर्सन रेंट पे ले रहा है प्रॉपर्टी, वो कौन हो गया? डिडक्टर। वो डिडक्ट करेगा TDS को। सामने वाला पर्सन कौन हो गया? डिडक्टी, जिसको रेंट पे किया जा रहा है। वो कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है, वो आपको देखना है। अगर पर्सन नॉन कॉर्पोरेट है, अच्छा कॉर्पोरेट में कौन सा आएगा? अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो कॉर्पोरेट में आएगा। नॉन कॉर्पोरेट में आपके पास इंडिविजुअल, HUF, LLP और या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, वो नॉन कॉर्पोरेट में आएगी। यहाँ आपको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो उसके हिसाब से। देन ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मंथ ऑफ डिडक्शन लिखनी है कि कौन से मंथ में आपने डिडक्शन किया है, वो आपको यहाँ एंटर करना है। अप्रैल से आपके पास ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल होगा। मैं भी जो डेट है, डेट मार्च की लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे अप्रैल से ही ये वाला फॉर्म फाइल करना होगा। देन आप लोगों के पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा TDS ऑन रेंट पेड बाय इंडिविजुअल HUF अंडर सेक्शन 393(1). यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, क्या आपने लैंड को रेंट पे लिया है, बिल्डिंग को लिया है, या लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको यहाँ डालना है। कौन सी प्रॉपर्टी का? जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने रेंट पे ली है उसके एड्रेस की हम बात कर रहे हैं। कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ डालना है। देन डिटेल्स आपको डालनी है टेनेंट की। टेनेंट की डिटेल आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से अपना रेंट पे कर रहे हैं, तो जस्ट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगी। बट यहाँ पे आप लोगों को एक चीज एंटर करनी होगी। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, प्रपोर्शन ऑफ रेंट टू बी पेड, कितना रेंट आप पे कर रहे हो सकता है कि आप लोगों ने किसी के साथ पार्टनरशिप में वो जगह रेंट पे ली हो और आप दो लोग उसका किराया भरते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना प्रपोर्शन एंटर करना है। अगर सारा ही रेंट आप पे कर रहे हैं तो 100% आप लिखेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 100% आ जाएगा। बट अगर आप 50% किराया पे करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 50% लिखना है, देन सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, क्लियर। और जो बाकी का 50% हो गया, उसकी यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी कि बाकी 50% कौन पे कर रहा है। दूसरे टेनेंट की आपको यहाँ डिटेल देके और ऐड करनी होंगी वो डिटेल्स। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करो, पैन डालो, नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, प्रपोर्शन ऑफ रेंट 50% डालो और यहाँ पे सेव कर दो, क्लियर। यहाँ पे हम लोग 100% इसको कर देंगे, देन हम सेव कर देंगे। नाउ डिटेल्स ऑफ ऑल डिडक्टीज, जितने भी डिडक्टीज हैं उनकी डिटेल देनी है। अब सामने वाली प्रॉपर्टी हो सकता है कि दो लोगों के नाम पे हो, एक पर्सन के नाम पे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डिटेल देनी है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम पे 50-50% पे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का पैन डालना है, नेम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप आ जाएगा, ईमेल ID। आपको यहाँ पे परसेंटेज डालनी है 50%, देन ऐड कर दोगे और देन अगेन ऐड डिटेल्स पे जाके आपको फिर से ये डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी, यानी दो पर्सन्स की डिटेल देनी होगी। बट अगर आपके केस में एक ही पर्सन है जिससे आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ली है, तो जस्ट उसका पैन नंबर डालिए, ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी और प्रपोर्शन के अंदर आपको 100% एंटर कर देना है। देन आपको ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने मंथ तक आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, वो आपको यहाँ डालना है। इसके बाद आपसे पूछेगा, इज द टैक्स ईयर बीइंग डिडक्टेड ड्यू टू द एंड ऑफ द टैक्स ईयर और ड्यू टू द एंड ऑफ द टेनेंसी, यानी कि आप TDS क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? क्या टैक्स ईयर खत्म हो चुका है आपका, और या फिर आप लोगों ने जो जगह है, जगह खाली कर दी है, यानी अब आपने वहाँ पे जो रेंट पे लिया हुआ था उसको आपने छोड़ दिया है। रीज़न आपको डालना है कि आपको ईयर एंड हो गया इसलिए आप पे कर रहे हो, या फिर टेनेंसी खत्म हो गई इसलिए आप पे कर रहे हो, रीज़न आपने डाल दिया। देन टोटल अमाउंट ऑफ रेंट क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना टोटल अमाउंट का रेंट आप लोगों ने उसको दिया है या पे किया है, वो आपको यहाँ डालना है कि कितना
ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान रखिएगा पूरे टैक्स ईयर के अंदर जितना आपने उसको रेंट दिया वो आपको यहाँ डालना है, मंथली नहीं डालना आपको यहाँ पे। टोटल अमाउंट ऑफ रेंट क्रेडिटेड और पेड इन लास्ट मंथ, लास्ट मंथ में आपने कितना रेंट उसको दिया था, यानी मंथली रेंट आपको यहाँ डालना है लास्ट मंथ वाला, और दूसरा यहाँ पे कंप्लीट टैक्स ईयर वाला आपको अमाउंट डालना है। देन आपको डिडक्टी की डिटेल देनी है, उसके लिए ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप उसका परमानेंट अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे डिडक्टी का, ये आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो भी आपने ऊपर डिटेल्स डाली थी उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ टोटल अमाउंट आपको लिखनी है जिसके ऊपर आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। देन सेक्शन 395(1) इज एप्लीकेबल और नॉट। सेक्शन 395(1) का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा लोअर टीडीएस डिडक्शन का सर्टिफिकेट है, सामने वाले पर्सन ने लोअर टीडीएस डिडक्शन का सर्टिफिकेट अगर लिया हुआ है यानी कि डिडक्टी ने, तो आपको यहाँ येस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा आप लोगों को। अगर कोई लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो जस्ट नो पे क्लिक कीजिए। ये दोनों टैब्स जो है, इन दोनों इस टैब में आपको उसके बाद कुछ भी फिल नहीं करना है। देन आपको रेट लिखना है, किस रेट से आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। डेट ऑफ डिडक्शन आपको यहाँ पे डालना है कि किस डेट को आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। देन ऐड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपसे पूछेगा क्या कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर पेएबल है, यानी अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट बनता है, लेट फीस बनती है तो वो आपको लिखनी है। अदरवाइज सेव एज ड्राफ्ट करके कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको अपना टीडीएस जो है वो बैंक के थ्रू पे करना होगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पे एट द बैंक काउंटर या पेमेंट गेटवे यूपीआई से भी आप लोग पे कर सकते हैं। जिस ऑप्शन से भी आप पे करना चाहें पे कर सकते हैं। आपने पे करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपनी पेमेंट को डन कर देना है। सिंपल प्रोसेस है आपके पास फॉर्म 141 फाइल करने की। फॉर्म 26 क्यूसी की जगह अब आप लोगों को ये फॉर्म फाइल करना होगा अगर आप लोगों को टीडीएस पे करना है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो गाइज बिल्कुल नए फॉर्म्स जो हमारे पास एप्लीकेबल हो रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, वो सभी फॉर्म्स हम अपनी इन वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइमली बेसिस पे पता चल जाए कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म्स फाइल करने हैं। पेड सर्विसेज हमारी लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे ये फॉर्म्स फाइल करवा सकते हैं। अगर आपको अदर कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरीके की और फॉर्म्स आप लोग सीखना चाहते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।